वेलकम टू माय चैनल उम्मे फरवा वॉइस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। उम्मीद पेशानी को झूठी और ख़ताकार क्यों कहा गया? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरत अलक में इरशाद फरमाया, हाँ अगर बाज ना आया तो ज़रूर हम पेशानी के बाल पकड़ कर खींचेंगे। कैसी पेशानी? छोटी पेशानी। सवाल बनता है कि पेशानी को जो छोटी और ख़ताकार क्यों कहा गया है? हालांकि फ़ैसला दिलो दिमाग से किया जाता है। जब साइंसदानों ने इस पर तहकीक की तो हैरान होकर रह गए कि जो मामा इस तरक्की याफ्ता दौर में हल हुआ, कुरान करीम ने इसकी तरफ इशारा 1400 साल पहले कर दिया। दिमाग का अगला हिस्सा जो पेशानी की जानब वाक़या है, वहाँ से फ़ैसले सादर होते हैं। पेशानी के इस हिस्से से जज्बात ज़ाहिर होते हैं। पेशानी का यही अगला हिस्सा शख्सियत की सिफ़ात बनाता है। मुहक्किकीन कहते हैं कि पेशानी का ये हिस्सा काट दिया जाए तो इंसान फ़ैसला करने की सलाहियत से महरूम हो जाएगा और कुछ करने या ना करने की सलाहियत खो देगा। इस हिस्से के इन खसूसियात की बिना पर कुरान करीम में फरमाया कि इसी पेशानी के बाल खींचे जाएंगे, क्योंकि यही इरादा करने, फ़ैसला करने की जगह है। मुहक्किकीन ने मज़ीद तहकीक की तो मालूम हुआ कि जानवरों में दिमाग का ये हिस्सा छोटा और कमज़ोर होता है, इसीलिए जानवर दुरुस्त फ़ैसला नहीं कर सकते और क़यादत के अहल नहीं हैं। इसी तरफ कुरान करीम में यूँ इरशाद है कि कोई जानदार नहीं मगर इसकी पेशानी रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत में ना हो। और हदीस पाक में यूँ दुआ है कि ए रब्बुल इज़्ज़त, मेरी पेशानी तेरे कब्ज़ा कुदरत में है, यानी अकमल व अतम तौर पर मैं ख़ुद को तेरे हवाले करता हूँ। तेरी मर्ज़ी के आगे मेरी मर्ज़ी कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं। और यही नमाज में सजदा करने की हिकमत है कि पेशानी का वो खुद मुख्तार हिस्सा ज़मीन पर रख कर रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अपने होने की नफ़ी, अपनी मर्ज़ी की नफ़ी कर दी जाती है कि या रब, तूने जो मेरे अंदर मुख्तार हिस्सा रखा है, जो हिस्सा फ़ैसला करता है, मैं इसी हिस्से को तेरी चौखट पर रख रहा हूँ। तेरी रज़ा पर मेरी रज़ा है। जब इंसान सजदा करता है तो दिल का खून दिमाग में जमा हो जाता है। वो सारे जज्बात जो दिल में हों, वो इस वक्त इस हिस्से में जमा हो जाते हैं। गुस्सा, नफ़रत, बुग़्ज़, जुर्म व असियाँ, सब ख़याल की सूरतें वहाँ जमा हो जाती हैं। मगर इंसान जैसे ही ख़यालों, गुनाहों की अम्मा जगह को ज़मीन पर रख कर खुद को रब्बुल आलमीन की सुपुर्द करता है तो रहमत की तजल्ली बढ़ती है। हदीस पाक में बंदा सजदे की हालत में सबसे ज़्यादा रब की रहमत के करीब होता है और इसी वजह से बंदे में तब्दीलियाँ रोनुमा होती हैं और वो पुरसुकून हो जाता है। अल्लाह हम सब पर अपनी ख़ास रहमत अता फ़रमाए और हमें नमाज की पाबंदी करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। जज़ाकल्लाह खैर।